हिंद दोस्तों। ये आज मैं आप लोगों के लिए मुहावरा लेकर आया हूँ जो आरआरबी, सीबीटी, जेएसटी, केवीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नियमित अभ्यास से अंक सुनिश्चित कर सकते हैं हम लोग। मुहावरों का सही समझ हिंदी भाषा को सशक्त बनाती है और परीक्षा में सटीक उत्तर देने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस मुहावरे का चीड़ फाड़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, जो हमारे हर एग्ज़ाम में आता है। चलिए, पहला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दाई से पेट छिपाना का अर्थ क्या है। जानकार से बात छिपाना। जानकार से क्या है दोस्तों? बात छिपाना। दो टूक बात कहना मतलब स्पष्ट कह देना किसी को। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये होगा नया, ये कि दाई से पेट छिपाना मतलब कि जानकार लोगों से बात को छुपाना। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है दोस्तों कि दिन दुना रात चौगुना होना, शीघ्र होने वाली वृद्धि, ये आपको पता है। दिया लेकर ढूंढना, दिया लेकर ढूंढना का मतलब है ठीक तरह से खोजना। ठीक है, दिन फिरना, ये तो पता ही होगा, अच्छा समय आना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि कहना है कि दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका अर्थ क्या है? लाभ ही लाभ होना। दिन रात एक करना, इसका मतलब क्या है कि बहुत परिश्रम करना। दाल गलना काम बनना, दाल गलना काम बनना, दाल न गलना काम न बनना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दबी जुबान से कहना मतलब कि दब के कोई बात कहना तो असत्य कहना। ठीक है, दांत खुरीदने को तिनका ना होना, दांत खुरीदने को तिनका ना होना, ये इंपॉर्टेंट है। पास कुछ ना होना, सब कुछ खो बैठना दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दांत खुरीदने को तिनका ना होना, पास कुछ ना होना मतलब कि सब कुछ खो देना। अब अगला ये कह रहा है कि दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना, माने कि अन्न भी छोड़ देगा व्यक्ति, जल भी त्याग देगा, दाना पानी छोड़ दिया मतलब कि दम मरने के कगार पे आ गया। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि दाल रोटी चलना मतलब जीविका निर्वाहन करना। ठीक है, दांव चूकना मतलब अवसर हाथ से निकल जाना। ठीक है, दांव चूक गए भैया, हार गए। धूप में बाल सफ़ेद न करना मतलब अनुभव शून्य न होना, मतलब धूप में बाल सफ़ेद करना मतलब अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछता है दोस्तों। देखिए, एक बार में क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, अब अगला है कि धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना, दुर्गति करना, धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना मतलब जैसे कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, लगते हैं एकदम हवा में उड़ने, वही बात करना। नाक कटना, बेइज्जती करना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये है आरआरबी के लिए। आरआरबी में भी ये टॉपिक है, जीएसटी में भी ये टॉपिक होता है। ठीक है, सब में ये सीबीटी में भी टॉपिक होता है। हर एग्ज़ाम में ट्रांसलेटर के ये टॉपिक आएगा ही आएगा। कह रहा है कि नकेल डालना, नकेल देखिए ये कुछ नया है। नकेल 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 डालना मतलब होता है कि वश में करना। क्या करना दोस्तों? वश में करना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना तो सभी लोग जानते हैं, किसी की खुशामद करना। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना। देखिए आसान है। ठीक है, अगला है कि नानी याद आना, संकट का एहसास होना, घबरा जाना। ठीक है, नानी याद आ गई तुम्हारी, 9 तो 11 होना, भाग जाना। नाच नचाना, परेशान करना। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ज़बरदस्त दोस्तों। ये एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, खाना खाते समय इसको स्पीड पे करके इसको पढ़ा देखते रहना है, आपका काम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नब्ज पहचानना। नब्ज पहचानना मतलब कि ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना, किसी व्यक्ति को जान जाना। नाले पर दहला होना, करारा जवाब देना। ठीक है, नमक मिर्ची लगाना माने किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना दोस्तों। खाना खाते रहिए, खाना खाते रहिए, देखते रहिए, खाना खाते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, अब अगला दोस्त कह रहा है कि नाक रखना। नाक रखना मतलब एक नाक कटना होता है, एक नाक रखना। नाक कटना का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर नाक कटना रहता, कटना, नाक कटना, इसका मतलब क्या हो गया कि बेइज्जत हो जाना। ठीक है, बेइज्जत हो जाना। देखिए यहाँ पे क्या है, नाक रखना मतलब इज्जत बचाना। ठीक है, किसी का इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना मतलब कि बेइज्जती कर देना। नाक कटना और पगड़ी उछालना। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में दे देगा कि नाक कटना,
से संबंधित अर्थ कौन है, तो पगड़ी उछालना होगा। ठीक है। पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आ जाना, क्या आ जाना, बड़ी विपत्ति आ जाना। दोस्तों अब आपसे मैं एक आखिरी में प्रश्न पूछता हूँ कि पेट पालना का अर्थ क्या है, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए, और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।